कहते हैं बीजों का काम क्या होता है, एक नस्ल से अगली पीढ़ी तक ले जाना है। बीज निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब वो सक्रिय हो जाते हैं तो उसे हम अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी था? जिब्रेलिन हार्मोन। पढ़ाए हैं बाबू, इस तरह मरियल की तरह जवाब दीजिएगा आप लोग। जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का होना जरूरी है। जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का होना जरूरी है। उसके अलावा उसको पानी चाहिए, नमी चाहिए, हवा चाहिए, तापमान चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मिट्टी नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, खाद, पोषक तत्व, खनिज नहीं चाहिए। मेनली 4 चीजों की जरूरत है। आप 4 याद रखिए। हार्मोन में एक तो 5वां याद रखिएगा, जिब्रेलिन। सबसे जरूरी है जिब्रेलिन हार्मोन। अगर किसी बीज के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन नहीं है, आप उसको लाख पानी भिगाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, नहीं फूलेगा। बीजों के अंदर पानी ले जाने के लिए जो छिद्र होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल कहा जाता है। बीजों के अंदर के छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल। किसी को कोई दिक्कत? अब उसके बाद का टॉपिक क्या है? पोषक तत्व। क्या जी देखते हैं? पोषण, पोषक या पोषण, ये क्या होता है? न्यूट्रिशन। पोषक, पोषण या न्यूट्रिशन। अब ये बड़ा उटपटांग टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ में करता है। जानते क्यों पूछता है? क्योंकि इसमें विद्यार्थी लोग लटक जाता है। पोषण बोलते किसको है? टॉनिक पिए, टॉनिक, वही है पोषण। टॉनिक समझते हैं? टॉनिक वही। टॉनिक कितना पिया जाता है? थोड़ा सा। काम करता है तगड़ा, काम करेगा तगड़ा। अच्छा, टॉनिकों में 2 टाइप का टॉनिक, एक होता है 2 ढक्कन पीने वाला, एक होता है तनी सा पीने वाला। समझ में गया? तो पेड़ पौधों या मानव, पेड़ पौधों या मानव को दिया जाने वाला सूक्ष्म पदार्थ जो उसके लिए बहुत अधिक लाभदायक हो, पोषण कहलाता है। जैसे हम लोग को थोड़ा सा आयोडीन की जरूरत है, नहीं खाएंगे तो घेगा हो जाएगा। थोड़ा सा आयरन की जरूरत होती है, मामूली आयरन, नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया वाला आदमी को शरीर बहुत, उसका अपने शरीर को भारी लगने लगेगा, थका थका सा फील करेगा। समझ में आया? उसको तो इंसान राष्ट्रगान 3-4 बार गवा दीजिएगा तो हाँफ जाएगा, 4 को सीढ़ी चढ़ा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? हाँफ जाएगा। तो एनीमिया वाले में, फीमेल लोग, आप लोग में इसकी समस्या थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि बाई नेचुरल आप लोग में हीमोग्लोबिन कम होता है। तो खान पान पे ध्यान रखना है। क्या खाना है? जो मिले कचर के खाना है। यकीन मानिए, जो मिले कचर के खाइए आप। जो रोटी चटनी, रोटी अचार, रोटी प्याज, रोटी नमक, रोटी मिर्चा, रोटी कुछ, जितना मिले सब क्या करना? दबा के खाना है एकदम। आगे बढ़े। आई जो बड़का बड़का ये मेवा वगैरह खाने वाले हैं ना, वो उतना मजबूत नहीं होता है सब्जी। और नहीं तो किसी को बहुत है ना कि घर का एक लौता है, मार बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, दूध, दही, मेवा मखाना खाए, उसको ले चलो गांव में एगो को। आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं। अब न्यूट्रिशन पेड़ पौधों में ज्यादा जरूरी है। किसमें? पेड़ पौधों में न्यूट्रिशन ज्यादा जरूरी। तो हम लोग समझते हैं पेड़ पौधों में न्यूट्रिशन का काम क्या होता है। तो न्यूट्रिशन में भी 2 तरह का, एक जो कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है और एक जो कम चाहिए होता है। तो एक होता है मैक्रो, जिसे बृहद कहते हैं, और एक होता है माइक्रो, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। अच्छा, इस टॉपिक की एक खासियत, आप या तो इसको अच्छे से याद कर लो या तो इसको अच्छे से याद कर लो, दोनों में से किसी एक को याद कर लो, काम हो गया। रीजन क्या है कि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा बृहद पैमाने पे है। सपोज आपको ये वाला याद ही नहीं है, लेकिन आपको ये वाला कंप्लीट याद है, तो ये 3 ऑप्शन में जो जो मिलेगा आपको याद वाला सूक्ष्म वाले में, आप उसको छोड़ देंगे, अब बाकी मार देंगे बृहद। तो आप बताइए, हम आपको बृहद वाला याद करा दें या सूक्ष्म वाला? हाँ, देखो हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले, लेकिन आपको अच्छा लगे इसीलिए क्या करते हैं? पूछते हैं। आपको लगे कितना ध्यान रखते हैं सर, हम लोग से पूछ रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं गया? हाँ, हम तुमको ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग केवल आपकी बात रखने के लिए आपसे पूछ लेते हैं। तो अपनी लिमिट और दूसरे का प्रॉब्लम समझिएगा, अपनी लिमिट नहीं क्रॉस कीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना? कई आदमी आपकी बात रखने के लिए पूछ देता है। एक आदमी हमरा से पूछे, सर हम 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, किस कलर का खरीदे? अब कई को रहेगा उसमें ज्ञान देगा,
सफेद ले लीजिए, काला ले लीजिए, ग्रे ले लीजिए, लाल ले लीजिए। अरे यार, जो इंसान लाखों का कई महीने की अपनी सेविंग बचाया होगा, एक 4 व्हीलर खरीद रहा होगा, उसकी अपनी भी पसंद है कि नहीं? कई को देखिए बिना मतलब अपनी लिमिट क्रॉस करके दूसरे में घुसेगा सब। यहां पर क्या जरूरत है हमको कहने के? हम क्या कुछ ले लिया, हमारा तो अपन गाड़ी को और लेके आता है, तो लगे यार ये आदमी को इंटरेस्ट नहीं है कलर वलर में, हम काहे को उसको समझाने जाए? नहीं समझे? और कह रहे थे कि काला लेंगे हम, जबकि हम एक बार काला लेके पछताए हुए हैं। इतना धूल बैठता है उस पर कोई हद नहीं। आप काला अच्छा होता है, देवताओं के लिए बहुत पूजा पाठ की जरूरत होती है। काला अच्छा होता है, लेकिन उसको प्रॉपर सुबह शाम साफ करना पड़ता है। तनको धूल गर्दा बर्दाश्त नहीं करेगा, काला कपड़ा रहे तनको धूल रहे तुरंत हो जाएंगे। तो अपनी लिमिट हमेशा लोगों को ध्यान रखना। लो अब हम लोग देखते हैं पहले बृहद में जो ज्यादा जरूरत है, बृहद में जो ज्यादा जरूरत, आपको पता है खेत में हम लोग यूरिया डालते हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है, कार्बन की ज्यादा जरूरत है, कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है आप लोग को। तो जो ज्यादा जरूरत है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, हालांकि उतने से काम हो जाएगा छोटका सबका। रेडी? देखिए क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन की जरूरत नहीं, किन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, चॉपकिंस। ट्रिक क्या है भाई? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बस इतना याद रखिएगा, चैप्टर खत्म। देखो इतने से आपका एग्जाम में बन जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? क्या कैल्शियम, कार्बन की जरूरत ज्यादा भाई, कार्बन की दुनिया के हर चीज को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कार्बन। जो भी सजीव है ना, सजीव, उसको हर चीज में क्या चाहिए? कार्बन। रीजन समझिए, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है, फैट में भी कार्बन है, प्रोटीन में भी कार्बन है। तो भैया हमारा पूरा शरीर में इसी से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिल रही है, प्रोटीन से शरीर बना है, फैट से वसा आई है, और सब में क्या है? कार्बन। तो क्या तनिषा कार्बन से होगा? हाँ नहीं, तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कार्बन। हाइड्रोजन भी चाहिए, रीजन समझो, कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन, प्रोटीन में भी हाइड्रोजन, फैट में भी हाइड्रोजन, और सबसे जरूरी जल ही जीवन है, जल में भी हाइड्रोजन। ओके भाई, पानी, जल में बिना पानी और हाइड्रोजन जल पूरा ही नहीं होगा, जल ही जीवन है। तो ये तनी मनी से काम होगा? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए। फास्फोरस, फूल खिलाने के लिए, फास्फोरस फूल खिलाने के लिए। अब बीज बोते समय पोटेशियम, जब हम बीज बोते हैं तो उसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों की मात्रा रहनी चाहिए। यहाँ पे आयोडीन की जरूरत नहीं है, तो आई से इग्नोर। आयोडीन की पेड़ पौधों की जरूरत नहीं होती, इसलिए आई से इग्नोर। नारियल के पौधे को ही आयोडीन की जरूरत होती है। नारियल का पौधा जो होता है वो नमकीन वाले एरिया में ही होता है, समुद्र के किनारे एरिया में ज्यादा फैलता है नारियल का पौधा। तो बस एक नारियल है जिसको आयोडीन की जरूरत है, बाकी किसी को भी आयोडीन की जरूरत नहीं है। बाकी किसी को आयोडीन की जरूरत है, तो आई से क्या कर देना है? इग्नोर। आई से क्या कहिएगा? इग्नोर। किसी को कोई दिक्कत? आई से इग्नोर। तो बताइए क्या हो गया? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस, सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इग्नोर नाइट्रोजन, सल्फर। किसी को दिक्कत? सल्फर। किसी को दिक्कत? सल्फर वगैरह जरूरी होता है। कैल्शियम भी चाहिए और मैग्नीशियम, फोटोसिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम। कैल्शियम की भी जरूरत होती है, चूना वगैरह छिड़क देते हैं खेत वगैरह में, देखिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या छिड़क दिया? चूना। इतना लोग कैल्शियम को ध्यान दे रहे होते हैं? खेती में कोई इतना थोड़ी ध्यान देने वाला है। खेती आज भी लोग मुगलों के जमाने से करते हैं और प्रॉफिट सोचते हैं 5G टेक्नोलॉजी से मिले। सबसे कम टेक्नोलॉजी अगर कहीं यूज हो रहा होता है तो खेती में। आज अगर हम ये ब्लैक बोर्ड, ये पैनल हटा के चौक से पढ़ाने लगे तब तो हो गया हमारा भी काम। चौक से पढ़ाएंगे आज के जमाने में काम होगा? पूरा गर्दा गर्दा हुआ रहेगा एकदम चौक उड़ने से। यहाँ पे कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हमको गर्दा उड़ेले रहेगा कैल्शियम का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ट्रिक याद रहेगा। अपने से लिखो, अपने चिरकुट में बिना देख ले, कहीं चिरकुट निकालो और लिखो। लड़का लोग तो तुम लोग खुद ही हो, अपने हाथ पे लिख लो।
तुम लोग को चिरकुट खोजने की क्या जरूरत है भाई, हाथ पे लिखो लोग। लड़की लोग किस पे लिखेगी? चिरकुट पे, और लड़का सब हाथ पे। रीजन समझ में आ रहा है ना क्यों? क्यों? बिना पहने चलाई तुम है, चुप रहो एकदम। खाली इसको दिक्कतें रहता है, जब से एडमिशन लिए डेली उसको कोई ना कुछ दिक्कतें होता है चुप एकदम। सरकारी स्कूल में अभी भी चौखे से पढ़ाया जा रहा है। तो सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है, हकीकत आपको बताते हैं कि अगर आप इंटर तक की पढ़ाई ईमानदारी से किए रहते तो आपको किसी भी वनडे एग्जाम के कंपटीशन के लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीपीएससी, आईएएस और पीसीएस लेवल की कोचिंग में, क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग होता है, इवेल्युएशन होता है, कंपटीशन टफ होता है, वहां जरूरत पड़ सकती है। बाकी नीचे लेवल में कोई जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप लोग क्या पढ़े हैं, लोग पता नहीं है आपको। सरकारी स्कूल का हम लोग जंगला तूर के कबाड़ में बेच के समोसा खा गए थे। जंगलवा इतना पुराना था कि एगो ढेला मारते थे तो लोहा फेंका जाता था। हो गया चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तुम लोग तो कमेंट लिख दोगे तो हो जाएगा। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कौन सा है? बृहद। बृहद को ज्यादा जरूरत है कम? तो क्या एक छोटी उठा के डाल देंगे उसको ना? जो ज्यादा रहेगा 2 ढक्कन, कम रहेगा तो 1 ढक्कन। इसमें अब कोई कह देगा दवाई ज्यादा खाना है तो क्या कटोरा में लेके फाकोगे? अरे ज्यादा का तो 3 टाइम खाना होगा, कहेगा कम खाना है मैंने 1 टाइम खाना होगा, यही ना। तो न्यूट्रिशन तो एकदम कम ही जरूरत ही होती है, उसको ज्यादा दिया ही नहीं जाता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। किसी को दिक्कत है तो बोलिए ये क्या है? बृहद। ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक है। अब आप बृहद के ही आधार पर सूक्ष्म मार सकते हैं कि जो जो बृहद में आएगा आप उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं सूक्ष्म। क्या देखते हैं? माइक्रो, सूक्ष्म। क्या होता है भैया माइक्रो को? मन को जीत, कल मत बोल फनी। मन को जीत, कल मत बोल फनी। फनी मतलब मजाकिया। तो आप अपने मन को जीतिए और पढ़ाई के नाम पर कल के लिए मत टालिए। तो वही कहना चाह रहे हैं, मन को जीत। अगर अभी आपका मन कर रहा है चाय पीने का, मन कर रहा है मोबाइल घसकाने का, ये सब मत कीजिए। मन को जीत, कल मत बोल फनी। पढ़ाई लिखाई की चीजों को कल पे नहीं टालना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना पढ़ना है आज ही पढ़िए। पढ़ने ही आए हो ना कि मोबाइल चलाने आए हो? पढ़ने आए हो। लेकिन पहले आदमी कहता था ना कि मोबाइल में हटा दो, लेकिन अब तो ज्यादातर पढ़ाइयां ऑनलाइन हो गई हैं। अब आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल। और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बिहेवियर को गूगला पिछवा से सर्च करते रहता है। आप जिस टाइप के वीडियो को कंप्लीट देखे होते हैं ना, एआई समझ जाती है आपको इसी में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए बार बार वही देता है आपको। सपोज करिए कि अगर किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट होगा तो उसका प्रचार भी खूब देगा और खूब वीडियो भी देगा, इसे इसे खाना बना। हमरा आज ले नहीं दिया है खाना बनाने वाला, हाँ हम देखते ही नहीं है। देगा हमको, सर्च में हमको नहीं देता है। किसी को दिक्कत? बोलिए क्या है? मन को जीत, कल मत बोल फनी। मन को जीत, कल मत बोल फनी। समझ गया? म से एमएन से मैग्नीज, और यहीं से फंस जाइएगा। ऊपरा में मैग्नीशियम है और इसमें मैग्नीज है। बड़का में मैग्नीशियम और छोटका में मैग्नीज है, और यहीं फंस जाएंगे, काम हो जाएगा खत्म, गड़बड़ा जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन सेट करने वाले को सब पता है। वो क्या सेट करेगा पता है? मैग्नीज, कि मैग्नीज बृहद है कि सूक्ष्म है। मैग्नीज और मैग्नीशियम, मैग्नीज सूक्ष्म, मैग्नीशियम
अभी अब कितना धांध है बता रहे हो, एक हफ्ता बाद सब गोल करके बैठोगे तुम लोग सब। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? मन को जीत कल मत बोल फनी। एमएन से मैग्नीशियम, को से जेरन से जी, सीएल से हाँ क्या बोलिए? कैल्शियम बोलिए, सीएल से क्लोरीन, एमओ से मोल्वेडेनियम, बी से बोरॉन। क्या जी? बोरॉन की कमी रहेगी ना तो दिक्कत हो जाएगा। फूल गोभी देखे सफेद होता है, कभी कभी कुछ कुछ ब्राउन हो जाता है, बोरॉन की कमी हो जाती है तो उससे बीमारी हो जाएगा। लोहा, आयरन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। एफई से आयरन, एनआई से निकल, एनआई से निकल। तो दोनों में से कोई एक ट्रिक याद रखिए या आपका मन आप दोनों याद रख ली। समझ में कि नहीं आ गया? दोनों में कोई ट्रिक याद रखिए या कोई एक याद रख लीजिए। बोलिए कौन सा सही है? हाँ, लाइव वाले बताओ कौन सा सही है? आई से इग्नोर होता है, इग्नोर कर दो, काट दिए ना इसलिए इग्नोर। नहीं आदमी इग्नोर कर देता है। इग्नोर नहीं, इग्नोर नहीं समझते हैं। नजरअंदाज, नजरअंदाज बोलते हैं उसको। सर मेरा बिहार दरोगा में डेट की वजह से नहीं हुआ। बाबू ऐसे ऐसे आपके जैसे बहुत बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उन सब लोग को कांग्रेचुलेशन। और जिनको नहीं हुआ उसमें से देखिए 2 तरह के बच्चे जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से छठे हैं। बड़ी तकलीफ हो रहा है हमको भी। अब हम क्या कर सकते हैं? वहां पे यहाँ पे 3-4 गो चंडालों की टोकरी बैठती थी बॉयज सब में, वो सबसे खचरा था सब, वो 4-5 का हो गया। अब हम ही सोच रहे हैं कोने एरिया में दरोगा बनेगा सूस। अभी मैसेज किया है सो चारों, सर हम 4 का हो गया। हैंडीकैप के जस्ट पीछे बैठता था तो 4 को 5, अब सबसे खचरा था सब सब, आज 4 का हो गया। वो अब आ रहा है कोनो गाँव गया है किसी, अरे ब्याह बड़ी पड़ल है वो। हाँ, किसी के दीदी का बियाह, भैया का बियाह, बड़ी बियाह, कोनो का अपन बियाह। अब समझो ध्यान से, ये आप दोनों याद कर लोगे ना। एक विद्यार्थी था वो बहुत तेज था, वो दोनों याद कर लिया था। उसको ये भी याद था कि चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये भी याद था कि मन को जीत कल मत बोल। एग्जाम में वो ये बात भूल गया कि बृहद का ट्रिक कौन सा है और सूक्ष्म का ट्रिक कौन सा है। उसको ट्रिक याद था बट वो ये भूल गया कि चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम ये बृहद वाले का है कि सूक्ष्म वाले का। और उससे गलती हो गया। तो इसका तरीका क्या है कि आपको पता है कार्बन ज्यादा जरूरी, हाइड्रोजन ज्यादा जरूरी, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी, तो ये सबको कहां डाल दीजिए? लेकिन ऐसा ऐसा गलती आप नहीं कीजिए। समझ जाएगी नहीं ज्ञान? सर रिचार्ज बढ़ गया है, बीएसएनएल पे चल जाओ लोग। बीएसएनएल का नेटवर्क में मरल रहता है। चंदन कुमार का सर आप पूरा चंडालों की टोकरी को पीटे थे, आप बहुत पीटे थे उनसे को, बदमाशी किया तो आप दरोगा बन गए, आप थोड़े पीटेंगे। 4 हो गया, अब मजाक में बोल रहा है सर हम 4 लोग का हो गया। हम क्या, हाँ बाबू हो गया, बढ़िया खुश रहो लो। नहीं समझ, देख रहे हैं नहीं समझे? उनसे को बड़ी बदमाशी करता है, कुछ कुछ होगवे करता है, एकदम चंट टाइप का लड़का। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। मन को जीत कल मत बोल फनी। कौन सी हो गया ये सबको? दो किसका किसका बुक लेके चल गए? किस सब्जेक्ट का? अरे इसका मैप का कोई बुक लड़की लेके चल गई थी, दे देना जी। 4 तारीख को ही ले गई थी, यहाँ रख देना या किसी दिन आके यहाँ रख देना। जो इसे चोरी करके ले गई होगी, हाँ तो हम तो या तो ऐसे दे देना सामने से, नहीं तो ऐसे लाज लगे तो ऐसे ले आकर रख देना, चल जाना कि किसी का छूटा हुआ, ऐसे बोल देना अपने बैग में से निकाल के ये किसका छूटा है, जैसे भी कर देना। समझ
होते हैं सब कुछ कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया चैप्टर, किसी को दिक्कत नहीं? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाकी किसी को कोई खास जरूरत नहीं होती। सबकी जरूरत बीमारी में पढ़ाएंगे किसकी क्या जरूरत होती है, किसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। जैसे जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाएगा, जिंक की कमी से क्या हो जाएगा? खैरा रोग। खैरा अमूमन हर एक फसल पे हो जाता है। खैरा, धान सड़ जाता है खैरा रोग की वजह से, धान एकदम काला होकर सड़ जाएगा, देखिएगा ना, खैरा रोग हो जाएगा। आप कभी अनार लीजिएगा, अनार, अनार का किसी किसी का जो बाहर का कवर, अंदर नहीं पहुंचना है, टेस्टाटिग्मा में नहीं, बीच में बाहर से कवर जो खरीद के लाते एकदम चिकना रहेगा, और किसी किसी पे ना छाई निकल रहेगा, पिंपल्स उम्पल्स निकल रहेगा, देखिए ना, छाई भूरा भूरा रहेगा यहाँ पे, तो छाई निकला रहेगा, वही क्या हो गया? उसको खैरा हो गया। उसको छोड़ दीजिएगा ना तो धीरे 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 अंदर पहुंच जाएगा, फिर उसको सड़ा देगा। अमरूद देखिएगा, गुआवा, कुछ कुछ इतना बेहतर ग्रीन कलर के रहेंगे सब, एकदम एकदम स्मूथ, और कोनों कोनों पे क्या रहेगा? छाई निकल रहेगा, क्या हो जाता है? खैरा। छाई समझते हैं आप लोग? क्या बोला जाता है अंग्रेजी में उसको? पिगमेंट्स। पिंपल्स तो कटहल, पिंपल्स तो कटहल टाइप का होता है, वो अलग होता है, यहाँ पे पिंपल्स। और भी कई चीजों की जरूरत होती है जिंक वगैरह का, तो जिंक में अलग रोग हो जाता है, बोरॉन से अलग हो गया, निकल से अलग, सबका अलग अलग है। तो ये इसको यहां पढ़ने से बेटर है बीमारी में पढ़ लीजिएगा, नहीं समझे? खैरा रोग किसके वजह से? जिंक की कमी। कैल्शियम वगैरह की पूर्ति के लिए आदमी चौक को धंसा देता है, चौक होता है ना पढ़ाने वाला, तो किसी पौधा में जरूरत है ना, थोड़ा सा दूरी, 1 मीटर दूरी पे क्या धंसा देगा? चौक। गल के धीरे 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 अपनी कैल्शियम की पूर्ति क्या करेगा? कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अमरूद भी उबड़ खाबड़ हो जाता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिंक की कमी नहीं रहनी चाहिए। खैरा रोग उसमें क्या हो जाता है? पकड़ लेता है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे वो खैरा ना छिलका से कहाँ पहुंचने लगता है? अंदर। और ज्यादातर इसको देखिएगा, धान में अगर खैरा अंदर पहुंचा, चावल काला कर देगा। अनार में पहुंचा तो अनार का बिया ब्राउन करके गलाने लग जाता है यहाँ पे, फिर वो जूस बनाने के काम में आता है, फेंक दिया जाता है। तुम लोग ना फेंकती हो, आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत? पता कैसे चलेगा कौन सा बीमारी है? याद करके पता चलेगा। इसके बाद पादपों के आर्थिक महत्व होंगे। चैप्टर देखिए, पादपों के आर्थिक महत्व, उसी पेज पे था जी, पलट दी, इसी पेज पे था। हाँ, पादपों के आर्थिक महत्व। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम याद रहेगा। देखिए आयोडीन की जगह पे क्या है? आयोडीन को क्या करना है? इग्नोर करना है। आयोडीन को क्या करना है? इग्नोर। अब मन को जीत कल मत बोल फनी याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? डीएनए में कैल्शियम की जरूरत होती है, फास्फोरस को फूल खिलाने के लिए जरूरत होती है, पौधों पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब बीज बोते हैं तो उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की ज्यादा जरूरत होती है। आयोडीन को इग्नोर करते हैं, नाइट्रोजन को यूरिया से दे देते हैं, ये 3 तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझा गया। अब पादपों के आर्थिक महत्व देखिए, कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हम लोग को बहुत फायदेमंद वाली चीजें मिल जाती हैं, तो जिसके हमें फाइनेंशियली बेनिफिट ज्यादा मिलता है। हालांकि इसे हम कमर्शियल यूज कहते हैं, क्योंकि हमें सब चीज तो पेड़ पौधा से मिलता है, रोटी, दाल, चावल, गेहूं सब किससे मिलता है? पेड़ पौधे, फल सब पेड़ पौधे। लेकिन ये सब हमारे डेली यूज की चीजें। कुछ कमर्शियल यूज की चीजें हो जाती हैं जो दुकानों पे बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे केसर का पुंकेसर, केसर का पौधा से अगर हम क्या निकाल दे? पुंकेसर, लाखों रुपए किलो है केसर, समझ में आया कि नहीं आ गया? मसाला समझ लो, लौंग, इलायची, ये सब कितना महंगा मिलते हैं सब, थोड़ा थोड़ा पलते हैं सब। दालचीनी, स्याह जीरा, काला जीरा, स्याह मतलब क्या होता है? काला, स्याह मतलब काला होता है, सुर्ख मतलब लाल, सब्ज मतलब हरा, उर्दू भाषा है। सुर्ख मतलब क्या होता है? लाल, स्याह मतलब काला, सैफरॉन हो गया, केसर को बोलते हैं, केसर वगैरह। तो पादपों के आर्थिक महत्व, पादप मतलब पेड़ पौधे। अब कुछ आर्थिक महत्व बड़ा फेमस हो जाते हैं, दवा बनाने के काम में आ जाता है, समझ गया? अब ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे अफीम, अफीम होता है ना, ओपियम, अफीम या ओपियम। अब अफीम जो होता है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अफीम होता है। अब पाकिस्तान सरकार बैन लगाई है कि अफीम का उत्पादन मत करो। तो जानते हैं वहां से अफीम कैसे लाता था सब?
देखो बॉर्डर एरिया में, जैसे इस एरिया में आ गया, यहाँ पे चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक ये गांव ए है और एक गांव बी है, एक खाली जगह था कुछ ज्यादा नहीं, तो वहां पे गुलेल से फेंकता है सब। किसे? गुलेल, बड़का गुलेल लगाएगा सब इसमें, ठीक है, इसमें रबर बांधेगा इसे, और इसमें रख देगा अफीम। इसमें क्या रखेगा? अफीम का झोला, और 8-10 आदमी खींचेगा इसको, उंगली से नहीं, खाली जगह गड्ढा रहेगा, 8-10 आदमी इसमें से कूद के इसे, और उसके बाद छोड़ेगा, मारेगा, ये अफीम का जो बोरा है धड़ाम से यहां जाके गिरेगा। अभी सब खोजेगा, सब कहां गिरलो हो, और उसके बाद उठा के ले जाएगा। स्मगलिंग होता है इस सब टाइप में यहाँ पे, तो वहां पे अभी भी सब है, सब ये भी एगो टेक्नोलॉजी है। कहां से पकड़ेगा वो? कौन रडार में पकड़ाएगा? माल गुलेल फेंक फेंक के 2-2 बोरा 3-3 बोरा हिला दिया, ये गांव से वो गांव, चेक पोस्टे में ना लगाएंगे, हिला दिया। और शराब का बोतल तो है नहीं, ना तो बिहार में कुछ दिन में शराबो डिलीवरी करेगा सर। कितना पैसा जमा कीजिए, पोखरा पे बटोर लीजिएगा, तो पैसा जमा करेगा, वो खाली जगह पे से गुलेल लेके धड़ाम से फेंक देगा वहां पे, लेकिन फुट फट जाएगा ना। शराब बिहार में भी बड़ा ही सब चल रहा है, हा? नदी से हिला देता है सर। आगे बढ़े, एक बाबू करे करण मल्होत्रा, सर हम 6:30 में आए थे लेकिन जगह नहीं मिला। 5 बजे आ जाता है सर बाबू, 5 बजे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी को दिक्कत? तो अफीम से होता है कि नहीं? इसी तरह एक पौधा है सिनकोना, क्या होता है? सिनकोना। सिनकोना के छाल से हम क्या बना लेते हैं? कुनैन। क्या निकालते हैं? कुनैन। ये कुनैन जो है मलेरिया की दवा बनता है। किसकी? मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती थी? कुनैन। सिनकोना की छाल का जो रस निकालते थे, उसी रस में क्या रहता था? कुनैन। उससे क्या बनाते थे? मलेरिया की दवा। हालांकि अब मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन का यूज करते हैं। क्लोरोक्वीन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, याद रखिएगा। अब मलेरिया के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोरो। तो पहले पेड़ पौधों से मिलता था कि नहीं मिलता था? साइक्लोटॉक्सिक नाम का एक पेड़ होता है, पैक्लीटॉक्सिक, साइक्लोटॉक्सिक बोल दिए क्या जी? पैक्लीटॉक्सिक एक पेड़ है अमेरिका में, वहां पे उससे, उसके रस से जो दवा बनाई जाती है वो कोशिकाओं को आपस में जुड़ने से रोक देती है, कोशिकाओं को आपस में जुड़ने से रोक देती है। अगर ये हम लोग को पिला दिया जाए तो सत्यानाश हो जाएगा हो। अगर पैक्लीटॉक्सिक पेड़ से जो रस निकाल के जो दवा बना के अगर हम लोग को पिला दिया जाए तो ये बबुआ हमारी कोशिका ही आपस में नहीं जुड़ेगी, तब मरेंगे लोग कि नहीं मरे। लेकिन वो दवा याद करो कैंसर के मरीज में कितना फायदा करेगा, क्योंकि कैंसर सेल के पास अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता है, वो आपस में जुड़ के अब तब ब्लड सप्लाई बना लेते हैं। इसलिए अगर पैक्लीटॉक्सिक जो आता है पेड़ से अगर उसको पिलाया जाए, उसको दवा फॉर्म में बनाया जाए, प्रोसेस करके ही नहीं गिले पता ही चबा दो कौन सी कैंसर ठीक हो जी, तो उसको प्रोसेस करना होता है। उसकी बहुत, जिसे चावल को नहीं प्रोसेस करना होता है, धान लाओ, धान को फिर मशीन में ले जाओ राइस मिल में, फिर वहां से धान से चावल निकलेगा, फिर पॉलिश होगा, फिर धुला जाएगा, फिर कुकर में बनेगा, फिर भात बनेगा, तो कितना प्रोसेसिंग लग गया। वैसे यहाँ पे तो इससे क्या होता है ना, कैंसर के मरीज को पैक्लीटॉक्सिक अगर हम लोग दे देते हैं तो नॉर्मल सेल भी आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, बट नॉर्मल सेल का ब्लड सप्लाई रहता है, वो कमजोर हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं लेकिन एट लास्ट जी जाते हैं, बट कैंसर सेल मर जाते हैं, कैंसर सेल मर जाए। तो पैक्लीटॉक्सिक का इंजेक्शन या फिर वो किसी भी फॉर्म में या तो सेलाइन में चढ़ा दे या तो इंजेक्शन में, डॉक्टर में डर जाने, जो उनको डॉक्टर है उसका चढ़ा देता है, 3-4 महीना कंटिन्यू चला देता है, 3-4 महीना कंटिन्यू, शरीर तो हो जाएगा कमजोर लेकिन कैंसर हो जाएगा खत्म। लेकिन ये स्टार्टिंग फेज रहना चाहिए, पता चला पूरे शरीर में फैल गया तो कहां कहां से खत्म करेगा वो। मेटास्टेटिक्स बोलते हैं ना, जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटास्टेट। तो मेटास्टेटिक्स नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो पौधों का महत्व है कि नहीं? प्रकृति ने हमें हर चीज दिया है, जिस सीजन का फल और जिस सीजन की सब्जी है अगर आप उसका सेवन कीजिएगा आप बीमार नहीं पड़िएगा। हर सीजन में जो, अब बताओ सब्जी तो लोग एफोर्ड कर सकते हैं गांव में, फल सबके बस का है, कौन फल खाता है? अगेन हम बोलते हैं स्वस्थ रहना है तो बाहर में गया गरीबी अमीरी, जो मिल रहा है कचर के खाओ, हमेशा क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे हमेशा।
तो पैक्लीटॉक्सी पेड़ पौधा है, क्या नाम उसका? पैक्लीटॉक्सी। पैक्लीटॉक्सी करके दवाइयन का नाम वो तो ऐसा रहता है, उठ पटांग आधा ध्यान में रहेगा आधा नहीं। सिनकोना समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मुलेठी की जड़, मुलेठी की जड़ गला साफ करने के काम में आता है। अदरक जैसा, हल्दी जैसा छोटा छोटा जड़ रहेगा, जड़ उसको धुल के सूखा सूखा रहेगा एकदम हल्दी जैसा हल्का हल्का, उसको चूसिएगा, हल्का मतलब मीठा और तीता टाइप का लगेगा, मिक्स लगेगा। उससे जब गला बच जाता है ना, गला बच जाता है तो लोग उसी को चबाते हैं, जिससे गला क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। समझे क्या? जैसे हम लोग का कभी कभी गला बच जाता है तो क्या करते हैं लोग? मुलेठी की जड़ हम जीवन में 1 के 2 बार चबाए हुए हैं, वो भी चेक करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 दिन में अपने ठीक हो जाता है। गला आपका बच गया तो क्या जीवन पर बचल रहता है? 2-3 दिन में अपने ठीक हो जाता है, और 2-3 दिन वो लेता है। तो हम बस उसको ट्राई करने के लिए लिए। समझा गया कि नहीं गया? मुलेठी की जड़ किस काम में आता है? गला साफ। ब्राह्मी, ये तो सब ध्यान से समझा। ब्राह्मी का जड़, ब्राह्मी से कहते हैं लोग कि मेमोरी तेज होता है। ब्राह्मी के जड़ के सेवन से क्या होता है? मेमोरी तेज होता है। कहां मिलेगा? तुम लोग का मेमोरी अब फुल हो गया, फुल हो गया मेमोरी, अब नहीं तेज होने वाला है। यहाँ पे कोई भी चीज में मेमोरी, अगर आप टेंशन लेंगे तो मेमोरी डाउन हो जाएगा। एक ही चीज को बार बार सोचिएगा, मेमोरी डाउन हो जाएगा। ये 2 चीजों से बचिएगा, आपका मेमोरी हमेशा अच्छा रहेगा। टेंशन लीजिएगा, देखिए टेंशन भी कोई बड़ा रीजन नहीं है, एक ही चीज को बार बार सोचने से ही मेमोरी लॉस होता है। जब आप किसी से टेंशन लेते हैं ना, उसी चीज को बार बार सोचते हैं। ये दोनों बतिया एक ही है। सपोज कीजिए आपको चाचा के यहां से झगड़ा चल रहा है, तो उसी बतिया को बार बार घुमा फिरा कर ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। मतलब वो जो टेंशन है अल्टीमेट आपको एक ही चीज को बार बार सोचा रहा है। आई जो लाल पीला हरा आप सोचते हैं, ये भी बड़ी खराब चीज है। ओकरे इर्द गिर्द बार बार सोचते रहेंगे, इससे मेमोरी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। हम दोनों 1 हो जाएंगे, फिर दोनों 3 हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। ये सब क्या जरूरत है सोचने का? नहीं समझ? कुछ हल्ला करती है। तो लाइव वाले हो या सब लोग, मेमोरी बढ़ाने के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा और एक ही चीज को बार बार नहीं सोचिए, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। आप बचपन में देखते होंगे, ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी कहते हैं मेमोरी बड़ी तेज होता है। किसी को अगर आप चाहते हैं कि पूरी गीता याद करा दे, पूरी रामायण याद करा दे, या पूरा कुरान याद करा दे, तो आप देखते होंगे बचपने से याद दिलाया जाता है। अब बोल होखला पे याद नहीं होता है, नहीं होता है, छोटे पे हो जाता है। रीजन समझो, छोटका बच्चा ना सोच रहा, वो टेंशन लेता है, ना ओकरा लाल पीला हरा से मतलब है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। भगवान यहाँ पे नहीं समझ, घूमते फिरते रहेगा सो यहाँ पे, उसको कोई मतलब रहता है। और तुम लोग को, तुम दलिदर की तरह रहोगे, कोई देख के हंसे गिरे बन रहा तो तुम खुश हो जाएगा, हंस रही हो, नहीं समझे? तो गुस्सा और प्रेम, गुस्सा और प्रेम, इससे बच जाओ, मेमोरी बहुत तेज रहेगी। ये दोनों में फंस जाओ, मेमोरी तुम सुबेरे पढ़ोगे, शाम में भूला जाओगे। ताला मार के टेंशन में रहोगे, ताला मारे हैं कि नहीं हो रूमवा में, अरे बाप रे, ये भगवान, ताला मारे हैं कि नहीं, ये रूम पार्टनरवा को बाहर से ताला तला मार दिए। हमेशा तुम टेंशन में रहोगे। समझा ये कि नहीं गया? ऐसा होता है आप लोग में? इसका मतलब है या तो आप टेंशन ले रहे हैं, या तो आप लाल पीला हरा में है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ, है या नहीं? हाँ नहीं है, नहीं बाहर बकले लोग, तो फिर पता नहीं लोग का दिमाग में कहां जा रहा है। अच्छा, कुछ कुछ तो हमको समझ में आता है कि कोनो कोनो गड्ढा में गिर गया है, जैसे कोनो बतिया रहा है, कोनो अपन बहुत आगे निकल चुका है, तो सब टेंशन में रहे सब, या फिर हमको सबसे ज्यादा तरस आता ई बकलोलवन को, न उसका कोई बतियाने वाला है, फिर भी वो एक कल्पनाओं की दुनिया में, काश कोई ऐसा हो बकलोल को। अरे गधा कहीं का, कल्पनाओं की दुनिया में मरने की क्या जरूरत है? मरो तो रियल में मरो, और नहीं तो रियल में जियो। कल्पनाओं में परेशान है ये सब, ये अरे ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डेटा है,
ये साइंटिफिक डेटा है, ये भारत में ज्यादातर लड़का इसी में परेशान है, स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट है ना, इस सब में रहेगा आप लोग को। आज से 3-4 साल के बाद आप लोग को इस सब दुनिया से, आज से जस्ट 3 से 4 साल बाद आप लोग इस प्रेम मोहब्बत की दुनिया को वैसे ही अलविदा कह दोगे जैसे आपने खिलौनों को कह दिया। आज आपको कोई लाख अच्छा खिलौना देगा, आपको पसंद आएगा? क्या कहिएगा? अरे ये बच्चों की चीज आता है ये। आज से जस्ट 3-4 साल के बाद आपको कोई कितना बढ़िया रहे, कोई कितना मुश्किल है, निकल यहां से, माथा पे टेंशन निकल यहां से, दुनिया का कितना है। लेकिन क्या है ना कि यही 3-4 साल जो आपका बचा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और ये जो इंसान 3-4 साल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर पूरी जिंदगी समाज उसे कंट्रोल करता है। फिर समाज की लात सुनते रहिए, ताना सुनते रहिए यहां पर। इसलिए ये 3-4 साल आपको क्या करना है? कंट्रोल। मेरे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से तुम निकलेगा, इधर भिखना पहाड़ी है, इधर मुसल्लापुर हाट जाते जाते गायब जाए, कौन सी कलर में देखो नहीं समझ में आ गया? तुम लोग खजरा लोग कम हो, इनको सीधा मत समझना, ऐसा भागती है। सहेलिया से पूछिए, देख रहा है ना? उलटने दो, एक रोज जाएगा। गांव में 25-30 को पढ़ाई छोड़वाए हम, एक रोज जाएगा। इस सब चक्कर में नहीं, बढ़िया बढ़िया पढ़ने में लड़का, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे साथ एक बच्चा पढ़ता था, उसको देखकर पूरा क्लास ये मन्नत मानता था काश हम भी ऐसे हो जाए। लेकिन जब क्लास 9th में गया ना, तो वो बेचारा मेहरा गया। आज वो किसी काम का नहीं है। आज अफसोस लगता है उसको देख के, और मोटिवेशन भी मिलता है कि यार जब ये ऐसा आदमी ढह सकता है, तो तुम लोग को देखते हैं कि तुम गिरेगा तो कहां जाएगा। आज वो दुकान पे बैठता है, और अपने दुकान पे नहीं, दूसरे के नहीं, किसी का दुकान पे बैठते हैं हेल्पर के लिए वहां पे। और सबसे ब्राइट स्टूडेंट था वो। गलती उसी का है, हम कहां कर रहे हैं दूसरे की गलती है? यहाँ पे गलती तो उसी का है यहाँ पे। चलो अब ध्यान दो इधर। यहाँ पे तो ब्राह्मी के जड़ से याददाश्त बढ़ेगा। तुम याद करो, 6 महीना तुम इस सब दुनिया से छोड़ के देखो, 6 महीना तुम्हारा मेमोरी बहुत तेज हो जाएगा। बार बार गोल गोल घुमरियाओगे ना, मेमोरी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्या दीजिए? सर्पगंधा। सांप वगैरह के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। सर्पगंधा का पौधा होता है, उसे क्या बनाएगा? सांप वगैरह का जड़ी बूटी बनाया जाता है। मुलेठी की जड़ से गला, ब्राह्मी से, सर्पगंधा से सांप के लिए, सिनकोना से कुनैन, सिनकोना से, पौधे की पत्ती से चाय की पत्ती, पौधे की पत्ती से। तो बताओ चाय की प्राप्ति किससे होती है? चाय की प्राप्ति, और कहवा, कॉफी, इसकी प्राप्ति बीज से, इसकी प्राप्ति बीज। चाय में थीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? चाय में जो केमिकल होता है उसे क्या कहते हैं? थीन। और कॉफी में होता है कैफीन। कॉफी में कैफीन, कॉफी में। इससे थीन के यूज थकान दूर होगा। क्या दूर होगा? थकान। क्या दूर होगा? थकान। इससे नींद। क्या दूर होगा? नींद। आप अगर चाय पीते हैं तो इसे कॉफी डाल दीजिएगा, दोनों दूर हो जाए। घर में लोग ऐसे करते हैं। अब समझो ध्यान से, भारत में ज्यादातर लोग चाय पीते हैं। रीजन समझिए क्या है कि भारत में लोग ज्यादातर मिडिल क्लास के जॉब वाले थे, और थकान, शारीरिक मेहनत ज्यादा करते थे। खेती करना, मेहनत मजदूरी करना, शरीर थक जाता था। यार चाय पीने से ना हरारत, थकान दूर हो जाता था। तो अंग्रेजों ने हमें को 200 सालों तक गुलाम बना के रखा, मार मार काम कराते थे, तो चाय से एकदम लगाव हो गया। अब चाय एकदम शरीर में हो गया। और अंग्रेजों को था ना कि काम ज्यादा नहीं करते, शारीरिक काम नहीं, शारीरिक काम के लिए मजदूर रख देते थे। प्लानिंग पे वर्क करते थे, ये ऐसे करना है, इनको कमांड करना है, ये करना है। तो उनको दिमाग फ्रेश करने की जरूरत थी। उस ससुरे क्या पीने लगे? कॉफी। और उसमें क्या होता है? कैफीन। ज्यादा अच्छा होता है बिना दूध वाला कॉफी, ब्लैक कॉफी। कुछ नहीं करना है, 1 कप पानी गर्म कीजिए, 1 चम्मच कॉफी लीजिए और घोर दीजिए, अब पी लीजिए। एकदम खराब लगेगा, लेकिन वो ज्यादा अच्छा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या आदत हो जाएगा, 10-15 दिन पीजिएगा तो समझ में आ गया। हम लोग तो वही पीते हैं। अब हम चाय पीबे ना करें, चाय अजीब लगता है। तो उसमें क्या, 1 कटोरा पानी लीजिए, उसमें तनी गर्म है तो और पानी मिला दीजिए,
चटाक से। ज्यादा अच्छा क्या होता है? दूध मिला दिए, चीनी मिला दिए तो सत्यानाश कर दिए तुम। चाहे वो चीनी में अगर चाय ही पीना है तो कोशिश करो ये बिना दूध वाली चाय पिए, जो ये नहीं बल्टिया में लेके बेचते रहते हैं, लेमन टी, लाल चाय, नींबू वगैरह, वो ज्यादा अच्छा होता है। सर बच्चों को चाय नहीं पिलाना चाहिए। हाँ नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन देखे थे कि बड़ा बूढ़ा बाबा सबको देखते देखते आदत नहीं हो जाता है यहाँ पे चाय वगैरह। सबसे उटपटांग चाय में जानते हो क्या लगता है? ऊपर मलैया चल आता है तो उसको कांच के लोग ऊपर साइड में रखते हैं। सबसे अच्छा ब्लैक कॉफी, कोई झमेला नहीं, गर्म पानी कॉफी पी लो। बड़ी खराब लगेगा शुरू शुरू में, हाँ बिना चीनी, चीनी डाल दी तो ब्लैक कॉफी क्या हो गया? चीनी नहीं रहता है जी उसमें, आप लोग डाल दीजिए, उसमें क्या मतलब? उसमें तो लोग दूध डाल देते हैं, मलाई डाल देते हैं। एगो कॉफी की कंपनी है उसमें चुराइन बनल रहती है, क्या है, बड़ी महंगा कॉफी देता है। हाँ हाँ बक्सा, हाँ हाँ वही जो भी बक्सा जो भी हो, तो हरियर रंग का उसमें चुराइन बनल रहती है। एयरपोर्ट पे थे लोग तो हमारे साथ 3-4 आदमी थे, वो सब सीबीएसई वाला लगा पीने, तो उसमें ऑर्डर किया कैपेचिनो। हम सुन के दहल गई, कांचू बोला रे तुम यहाँ पे कैपेचिनो, हम क्या बोला है यहाँ पे? तो उसका एगो चाय वो लेकर और दुकान जी एक और बोला हेजलनट और कुछ और उसमें बोल के, और इतना लेके आया कॉफी, इतना बड़ा वहां पे, उसमें क्रीम मलाई उलाई सब रखा था। लेकिन चाय की तुलना में ज्यादा सही होता है ब्लैक कॉफी। चाय में भी अगर पीना है तो ग्रीन टी पीजिए, कॉफी में पीना है तो ब्लैक कॉफी। दोनों का टेस्ट एकदम बकवास होता है, लेकिन याद रखिएगा ये आदत की चीज होती है। जिसे ब्लैक कॉफी की लत लग जाएगी ना, अगर उसको दिखा दीजिए तो बिना पिए नहीं जाएगा। हम लोग से कोई खाना पूछ दे, खाना खाएंगे, हम तो कहियो खाना ना खाए कहीं पे, लेकिन अगर कोई पूछे ब्लैक कॉफी, हम एक ठोज, वो आदत हो जाता है धीरे धीरे, उसे दिमाग में ठीक। तो ये भी किससे मिलता है? पौधे से। तो बताइए चाय की प्राप्ति पत्ती। आपको क्या लगेगा? पूछेगा चाय से थकान दूर होता है, चाय में क्या पाया जाएगा? थीम। और कॉफी में? कॉफी की प्राप्ति भी, और चाय की प्राप्ति पत्ती। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चाय में एक समझो ध्यान से, बीज जो ये बीज होता है ना, जब इस बीज को पीस देते हैं, बीज को क्या करते हैं? पीस देते हैं, तो उसका कैफीन निकल जाता है। समझ आ गया? तो आप लोग जो बड़का चाय कॉफी खरीद के लाते हैं ना, डिब्बा में से खोलते रहो, डालते रहिए, सब खत्म, कैफीन खत्म। तो ये इसलिए कहीं भी ब्रांडेड जगह पे जाएंगे, आपके सामने बीज को पीसता है, ग्रिल करता है सामने, और उसमें कैफीन निकलता है। तो जितना ज्यादा खोल के रखिएगा, उसका कैफीन धीरे 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 कम होने लगता है, खत्म नहीं होता है, कम होने लगता है यहाँ पे। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पादपों के आर्थिक महत्व है या नहीं है? पादपों के आर्थिक महत्व है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे।